हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पर्यायवाची की चौथी क्लास में। इसके पहले हम पर्यायवाची से संबंधित 3 क्लास पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशुतोष पर नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। साथ में जो लोग इससे पहले वाली 3 वीडियो को नहीं देखे हैं वे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पर्यायवाची जो है ये एकदम कंप्लीट करा रहा हूँ। पूरा जितनी पर्यायवाची आपके परीक्षा में बनती हैं उन सभी पर्यायवाचियों को लेकर आया हूँ। जो पूछा गया है या फिर जो आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा वो सब इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ आ नहीं सकता है। ये मेरा दावा है। आप एक बार नोट कर लीजिए दिमाग में कि इससे बाहर पर्यायवाची पूछी ही नहीं जाएगी। तो हम लोग इसे सीरियस में लेकर पढ़ेंगे। तो इस चौथे क्लास का जो पहला प्रश्न है यह है आदर्श। आदर्श का होता है समानार्थी शब्द प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। क्या है? नमूना, प्रतिरूप, मानक और प्रतिमान, ये सब जो है आदर्श के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद है घड़ा। घड़ा का होता है घट, कलश, कुंभ, घटक और कुट। ये सब जो है घड़ा के समानार्थी शब्द हैं। कुट, घटक, कुंभ, कलश और घट। इसके बाद अगला है आयुष्मान। क्या है? आयुष्मान। आयुष्मान का होता है चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु और दीर्घायु। क्या होता है? चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु और दीर्घायु। यहाँ गलती से दीर्घ और जीवी अलग अलग है, दोनों एक में कर लेना। दीर्घजीवी, ठीक है। चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु और दीर्घायु। इसके बाद है आयु। आयु का होता है अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल और जिंदगी। क्या होता है? जिंदगी, जीवन काल, वय, उम्र और अवस्था, ये सब जो है आयु के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है केला। क्या है? केला। केले का समानार्थी शब्द होता है कदली, भानुफल, गजवसा, कुंजरासरा, मोचा और रंभा। क्या होता है? रंभा, मोचा, कुंजरासरा, गजवसा, भानुफल और कदली, ये सब जो है केला के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद है गधा। क्या है? गधा। गधा का होता है खर, वैशाख नंदन, गधर्भ। क्या है? गधर्भ और राशभ, लंबकर्ण और धूसर, ये सब जो हैं गधा के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है हमारा औषधि। क्या है? औषधि। औषधि का होता है दवा, दवाई और भेषज। क्या होता है? भेषज, दवाई और दवा, ये सब जो हैं औषधि के समानार्थी शब्द हैं। औषधि के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन? दवा, दवाई और भेषज। इसके बाद है कर्तव्य। कर्तव्य का होता है कर्म। क्या होता है? कर्म, कृत्य और विधेय। क्या होता है? विधेय, कृत्य और कर्म किसके होते हैं? कर्तव्य के। याद रखना, बहुत बारीकी से पढ़ना, ठीक है। कर्तव्य के क्या होगा? कर्म, कृत्य और विधेय। इसके बाद अगला है क्षितिज। क्या है? क्षितिज। देखिए ये वीडियो जो है ये आप पढ़ते समय कापी में जरूर नोट करें ताकि कभी भूले ना। आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, आप ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखते रहिए, आपके दिमाग में आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका फुल एक्सप्लेन किया है। एक ने 2 बार इसको रिपीट किया है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा के आगे बढ़ गए हों, 2 बार मैंने इसको रिपीट किया है ताकि आप लोग अच्छे से आसानी से समझ जाएं। और कभी भी आप जिंदगी में पर्यायवाची से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसे गलत ना करें। तो क्या है मेरा क्वेश्चन? क्षितिज। क्षितिज का जो है समानार्थी शब्द होगा आकाश रेख, शीर्ष, उत्कर्ष। क्या होगा? क्षितिज का जो पर्यायवाची है यह है आकाश रेख, शीर्ष, उत्कर्ष, ऊर्ध्वबिंदु, केचुआ, चर्म बिंदु, ध्वनिग्राही, नवशीर्ष, निकट, प्राकाष्ठा, प्राकोटि, मंगल ग्रह, दिशांत, दिशामंडल, पेड़, वातावरण, वियत, वृक्ष, शब्दवाही, शिरोबिंदु, शीर्षाकाश और शुरबिंदु। शीर्षाकाश। क्या है? शीर्षाकाश। ये सब जो है क्षितिज के समानार्थी शब्द हैं। सुरबिंदु। क्या है? सुरबिंदु, शीर्षाकाश, शिरोबिंदु, शब्दवाही, वृक्ष, वियत, वातावरण, पेड़, दिशामंडल, दिशांत, मंगल ग्रह, प्राकुश, पराकाष्ठा, निकट, केचुआ, चर्मबिंदु, ध्वनिग्राही, नवशीर्ष, ऊर्ध्वबिंदु, उत्कर्ष, शीर्ष, आकाश रेख, ये सब जो है क्षितिज के समानार्थी शब्द हैं। देखिए इसमें से कोई भी आएगा, आ जाएगा प्राकोष्ठ किसकी पर्यायवाची है, ऑप्शन में लिखा रहेगा ऐसे। तो वहाँ पर क्या करना है? क्षितिज की जो है पर्यायवाची प्राकोटि है, मंगल ग्रह है, दिशामंडल है, पेड़ है, वातावरण है, वियत है, ऊर्ध्वबिंदु है, उत्कर्ष है, शीर्ष है, ऐसे ऐसे करके ये सब हैं। ये सब जो हैं क्षितिज के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है चूहा। क्या है? चूहा। चूहा का जो होगा खंजक,
इंदुर, मूसक, आँखू और क्या है गणेश वाहन और मूसा। ये मूसा, गणेश वाहन, आँखू, मूसक, इंदुर और खंजक ये सब जो है चूहा के विलोप और सॉरी पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? चूहा के पर्यायवाची शब्द हैं। खंजक, इंदुर, मूसक, आँखू, गणेश वाहन और मूसा। इसके बाद है जगत। जगत का होता है विश्व, दुनिया, जगती, संसार, भव, जग, जहान और लोक। क्या होगा? लोक, जहान, जग, भव, संसार, जगती, दुनिया और विश्व ये सब जो है जगत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला है तरुण। तरुण का होता है युवा, जवान और युवक। क्या होता है? युवा, जवान और युवक ये सब जो है तरुण के समानार्थी शब्द हैं। दुर्दशा। देखिए दुर्दशा का होगा है बुरी दशा, खराब हालात, अवस्था और दुर्गति। क्या होगा? दुर्गत अवस्था, हालात, खराब और बुरी दशा। देखिए ये सब जो हैं चाहे से आप समानार्थी शब्द को चाहे से कहो पर्यायवाची। देखिए समानार्थी मतलब समान नाम का, वैसे पर्यायवाची मतलब समान नाम के। जैसे तरुण, तरुण को आप युवा भी कह सकते हैं, जवान भी कह सकते हैं और युवक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका नाम समानार्थी पड़ा है। तो तरुण के समानार्थी युवा, जवान और युवक। इसके बाद अगला है मार्ग। क्या है? मार्ग। मार्ग का होगा रास्ता, पंथ, पथ, बाट, राह, मग और डगर। क्या होता है? डगर, मग, राह, वाट, पथ, पंथ और रास्ता ये सब जो है मार्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है मुख। मुख का होगा चेहरा, आनन, मुंह और वदन। क्या होगा? वदन, मुंह और क्या है? मदन, मुंह। उसके बाद क्या है? आनन और चेहरा। क्या है? चेहरा, आनन, मुंह और वदन। इसके बाद है मृत्यु। मृत्यु क्या होगा? मरण, निधन, स्वर्गवास, देहावसान और देहांत। क्या होगा? देहांत, देहावसान, स्वर्गवास, निधन और मरण ये सब जो है मृत्यु के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है यंत्र। यंत्र का होता है कल, मशीन और औजार। क्या होता है? मशीन, औजार और कल ये सब जो है यंत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है नष्ट। क्या है? नष्ट। नष्ट का होता है बर्बाद, बेकार, ध्वस्त और टूटा फूटा। क्या होगा? टूटा फूटा, ध्वस्त, बेकार और बर्बाद ये सब जो है नष्ट के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद है अभिप्राय। अभिप्राय का होता है प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मंशा और उद्देश्य। इसके बाद है विलोम। क्या है? विलोम, उद्देश्य, मंशा, तात्पर्य, आशय और प्रयोजन ये सब जो है अभिप्राय के पर्यायवाची शब्द हैं। विचार, उद्देश्य, मंशा, तात्पर्य, आशय और प्रयोजन। इसके बाद अगला है इल्जाम। क्या है? इल्जाम। इल्जाम का होगा आरोप, लाछन, लांछन। क्या है? लांछन, आरोप, लांछन, दोषारोपण और अभियोग। क्या होगा इल्जाम का जो है पर्यायवाची शब्द? अभियोग, दोषारोपण, लांछन और आरोप। इसके बाद अगला है इस्पा। इस्पा का होता है नहीं सॉरी इस्पा, इप्सा। क्या है? इप्सा। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, यहाँ होना चाहिए इप्सा। क्या है? इप्सा। इप्सा का होगा इच्छा, ख्वाहिश, कामना और अभिलाषा। इप्सा का पर्यायवाची शब्द होगा अभिलाषा, कामना, ख्वाहिश और इच्छा। इसके बाद है ओढ़ना। ओढ़ना का होगा पहनना, धारण करना और लपेटना और ढकना। क्या होगा? ढकना, लपेटना, धारण करना और पहनना। इसके बाद अगला है कायर। क्या है? कायर। कायर का जो है पर्यायवाची होगा कापुरुष, डरपोक और बुजदिल। क्या है? बुजदिल, डरपोक और कापुरुष ये सब जो है कायर के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद काला। काला का होगा श्याम, कृष्ण, कलूटा और सांवला। सांवला, कलूटा, कृष्ण और श्याम ये सब जो है काला के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कोई काला है तो उसे आप श्याम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, कलूटा कह सकते हैं और सांवला कह सकते हैं। देखिए इसीलिए स्कूल में क्या होता है? श्यामपट। यानी श्यामपट नहीं काला, उसे काला काला नहीं होता है श्यामपट, तो इसीलिए इसका नाम है काला यानी श्यामपट। काला है इसीलिए उसे क्या नाम है? श्याम पड़ गया है। इसके बाद क्या है? गोबर गणेश। क्या है? गोबर गणेश। गोबर गणेश का होगा मूर्ख, अनाड़ी, बेवकूफ और मूर्ख, अनाड़ी, बेवकूफ और जड़। क्या है? जड़, बेवकूफ, अनाड़ी और मूर्ख ये सब जो है गोबर गणेश के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है तलवार। तलवार का होगा खड्ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, आश, खंग और शमशीर और खंजर ये सब जो हैं तलवार के समानार्थी शब्द हैं। खंजर, शमशीर, खंग, अशी, चंद्रहास, कृपाण, करवाल और खड्ग। उसके बाद है थन। थन का होगा है कुछ, स्तन, वछोज। क्या है? वछोज।
उरोज और पयोधर। क्या होगा? पयोधर, उरोज, वक्षोज और क्या है? स्तन और कुछ। ये सब जो है थन के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है दफा। दफा का मतलब होता है बेर, आवृत्ति और बार। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, वैसे ही बेर, एक बार, दो बेर, एक बार, दो बार, आवृत्ति। ठीक है, ये सब क्या है? दफा के समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसके बाद है परतंत्र। परतंत्र का होगा पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम और अधीन। ये सब जो है परतंत्र के समानार्थी शब्द हैं। क्या है? अधीन, गुलाम, पराश्रित, परवश और पराधीन। इसके बाद अगला है ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का होता है स्वयंभू, पितामह, विश्व और सृष्टिकर्ता। क्या है? सृष्टिकर्ता, विश्व, पितामह और स्वयंभू। इसके बाद है भव्य। भव्य का होता है शानदार, रमणीय, दिव्य और मनोहर। मनोहर क्या है? मनोहर, दिव्य, रमणीय और शानदार। ये सब जो है भव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है राम। राम का होगा रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुबर और क्या है? सीतापति। ये सब जो है राम के समानार्थी शब्द हैं। सीतापति, रघुबर, रघुनंदन, राघव और रघुपति, ये सब राम के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है टका। टका का होता है सिक्का, रुपया, धन और द्रव्य। क्या होगा? द्रव्य, धन, रुपया और सिक्का। इसके बाद दूसरा क्या है? टिकट। टिकट का होता है प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र और अधिकार पत्र। ये सब जो है टिकट के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है डंडा। डंडा का होता है सोंटा, छड़ी और लाठी। लाठी, छड़ी, सोंटा, ये सब जो है डंडा के पर्यायवाची शब्द हैं। डंडा के क्या है? समानार्थी शब्द हैं। क्या क्या है? लाठी, छड़ी और सोंटा। इसके बाद अगला है दावा। क्या है? दावा। दावा का होता है अधिकार, मुकदमा, जोर, गर्भ और घमंड। क्या है? घमंड, गर्भ, जोर, मुकदमा और अधिकार। ये सब जो है दावा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है दीर्घ। दीर्घ का होता है बड़ा, लंबा, विशाल, बड़ा, ऊंचा और विस्तृत। क्या है? विस्तृत, ऊंचा, बड़ा, विशाल, लंबा और बड़ा। ये सब जो है दीर्घ के पर्यायवाची शब्द है। देखिए दो बार बड़ा बड़ा हो गया है। दीर्घ का मतलब बड़ा, लंबा, विशाल, ऊंचा और विस्तृत। इसके बाद है दिवाली। दिवाली का होता है दीपावली, दीपमाला, दीपमलिका और दीपोत्सव। ये सब जो है दिवाली के पर्यायवाची शब्द हैं या फिर दिवाली के समानार्थी शब्द हैं। देखिए दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं, दीपमाला भी, दीपमलिका भी और दीपोत्सव भी। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।